नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 7 अप्रैल 2021 एंड आज के दिन बाजार में ओवरऑल तेजी रही। कल से अच्छी क्लोजिंग हुई है और यहां पर आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर जो है वहां पर एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है। और आज इवेंट डे भी था। आरबीआई गवर्नर की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी रेपो रेट्स के रिलेटेड, वहां से करेंसी में फर्क पड़ा, उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आईटी पर पड़ा। तो ये सब देखेंगे कि क्यों ब्रेकआउट आया आईटी में। 2 से 3 दिन पहले हमने सीएनएक्स आईटी यानी निफ्टी आईटी के बारे में डिस्कस भी किया था कि अभी ब्रेकआउट देने के ब्रिंक पर है ये, और यहाँ पर आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जहाँ पर सभी शेयर्स में मिड डे यानी जब बाजार के कारोबार के बीच में एक तेजी आई। तो अप्रैल का मंथ भी आ चुका है, यहाँ पर रिजल्ट्स भी आएंगे और साथ में इन्वेस्टर्स उम्मीद करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आईटी स्टॉक्स आप जानते हैं इन्वेस्टर स्टॉक है, लंबे समय में अच्छे रिटर्न देते हैं। वहां पर पिछले 1 साल में आउट परफॉर्म किया है इन्होंने बाजार को। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। देख सकते हैं बाजार आज 135 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है निफ्टी। और सेक्टर्स अगर हम देखें, सेक्टोरियल इंडाइसिस देखें तो आईटी सेक्टर की हम बात करें वहां लगभग 1.13% की तेजी थी। बाकी सेक्टर भी थे जहां पर आज तेजी वापस आई। ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आप जानते हैं जब आरबीआई गवर्नर की तरफ से रिपोर्ट आई कि रेपो रेट सेम रहेगा तो वहां पर भी तेजी बनी। एंड साथ में पीएसयू बैंक्स, तो बैंकिंग सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में भी साथ में तेजी मिली। पर अभी हम आईटी सेक्टर डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं 10 बजे अनाउंसमेंट हुई कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 10.5% कहा गया है और वहीं पर रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। आरबीआई इंटरवीन कर रही थी कुछ समय से यूएसडी आईएनआर के प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, नीचे रखने के लिए, पर आज हमें बाउंस दिख गया। तो सबसे पहला असर आपको दिखा यूएसडी आईएनआर पर। तो 2 से 3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, वापस मेजर ट्रेंड लाइन पर आ चुका है। तो ये डेली चार्ट है, यहाँ से आप देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम का क्यों फर्क पड़ता है। और फिलहाल डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका था, पर इस बार एक बड़ा ब्रेकआउट दिया यूएसडी आईएनआर ने। और जब से मार्केट में रैली जारी है पिछले अप्रैल से, वहां से देख सकते हैं आप यूएसडी नीचे की तरफ ही जा रहा था आईएनआर के बदले, पर डॉलर अब स्ट्रांग हो चुका है और सीधा असर इक्विटीज पर मिलेगा। पर एक सेक्टर आईटी सेक्टर जो सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है इसका, क्योंकि मेजर बिजनेस यूएस से आता है, तो डॉलर का बढ़ना यानी डॉलर इनकम जो है उसमें एक इंक्रीज। तो यहां से आप देख सकते हैं मेजर ट्रेंड क्या रहा है डॉलर का लंबे समय में। तो फिलहाल ये वीकली चार्ट है, तो अभी हमने जो पार्ट देखा डेली चार्ट में वो सिर्फ ऊपर का पार्ट है, पर लंबे समय में आप देख सकते हैं एक मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर पहुंच चुका था, जहां पे जब भी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर आता है एक रैली शुरू करता है और वहां से इक्विटीज पर दबाव पड़ता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ से एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है पिछले 2 वीक से यूएसडी में। और जैसे ही यूएसडी ऊपर की तरफ गया, वहां से हमें क्या दिखा कि आईटी सेक्टर, सीएनएक्स आईटी जो हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, जब ये कैंडल नहीं बनी थी, कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर वेज राइजिंग, और यहाँ से एक ब्रेकआउट दिख सकता है जो काफी समय से पेंडिंग था। हर कैंडल प्रीवियस लो को डिफेंड कर रही है, तो ट्रेंड बुलिश था और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल गया। हालांकि अभी एक और लेवल है जहां से रेजिस्टेंस लिया है इसने 26,850 के आसपास। आज वहां पे टॉप बनाकर नीचे की तरफ क्लोजिंग की है, तो इसको टेक आउट कर लिया तो जर्नी ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है और यूएसडी के बढ़ते बढ़ते आईटी सेक्टर को भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर शेयर्स देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इन्फोसिस यहाँ पर लगभग 12:30-1 बजे के आसपास एक बड़ा ब्रेकआउट मिला, 1410 के आसपास चल रहा था और वहां पर हाई अगर आप आज का देखें तो 1434 का। तो बड़ी मूवमेंट देखने को मिली हमें इन्फोसिस में, और उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। यहीं पर दूसरे शेयर आप देखें, बड़े शेयर जैसे टीसीएस, वो भी देख सकते हैं आप। डे लो अगर आप देखें तो 3234 एंड डे हाई 3277। तो यहाँ भी एकदम से तेजी आते बनी हमें मिड डे के बीच में। और शेयर आप देखें तो माइंड ट्री, ये शेयर जबरदस्त बुल ट्रेंड में है पिछले 1 महीने से। आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो 1700-1600 के आसपास चलता था, और यहाँ से आप देखिए एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला जहां पर 2100-2200 के लेवल्स को ऑलरेडी टच कर चुका है ये शेयर। आज 4% की तेजी रही शेयर में। और एग्जांपल्स हम ले तो एचसीएल टेक पे आप देख सकते हैं डे लो 1024 एंड डे हाई 1045, क्लोजिंग हमें देखी 1037 रुपए की। तो आईटी सेक्टर में तेजी देखते बनी, और यहाँ पर इस सेक्टर को डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि इस सेक्टर ने सबसे पहले शुरुआत की थी फार्मा के साथ बाजार को ऊपर ले जाने में, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ी थी। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। निफ्टी को इंडेक्स को डबल होने में, अपने लो से 7,500 से 15,000 तक हो चुका है निफ्टी। एंड अप्रैल में आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है रिजल्ट्स का। तो आप डेट्स देखें तो देखिए टीसीएस का आप रिजल्ट देखें तो 12 अप्रैल को रिजल्ट आएगा टीसीएस का, फिर इन्फोसिस का 14 अप्रैल को। तो नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। माइंड ट्री का देखिए 15 अप्रैल को, विप्रो का भी 15 अप्रैल को आएगा। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज का, आईटी सेक्टर कंपनीज का अगले हफ्ते रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर एक मैं सजेशन दूंगा आपको कि अगर रिजल्ट से पहले ही काफी ज्यादा तेजी आ गई तो आप थोड़ा सतर्क रह जाइए। मैं आपको हिंट दे चुका हूँ कि अगर रिजल्ट्स आने तक अभी समय है, लगभग 5 दिन से 1 हफ्ता है, तो वहां पर रिजल्ट्स आने से पहले अगर बड़ी तेजी दिख गई तो थोड़ा आप सतर्क जरूर हो जाइए, क्योंकि वहां पर स्पेकुलेशन भी हो सकती है।
एंड एक बाइंग क्लाइमैक्स भी हो सकता है, क्योंकि शेयर्स अगर आप देखेंगे पिछले अगर लंबे समय का देखें तो इन्फोसिस आपको 800 के आसपास दिखता था कोविड क्रैश से पहले, और अब अपनी फॉल से डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। ऐसा आपको सभी शेयर के साथ देखने को मिलेगा। माइंड ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1050 के आसपास से फॉल हुआ था, शेयर 700 तक आ गया था और वहां से लगभग 3 गुना हो चुका है अपने लोस से। तो यहाँ पर ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। एंड दूसरी बात जिसका इन्वेस्टर इंतजार करेंगे वो है डिविडेंड एंड बोनस। तो सबको ये सवाल है कि इन्फोसिस जब भी इस रेंज में आता है 1400, 1500, 1600 इस रेंज में आकर बोनस देता है, मैं आपको वार्न कर दूं कि आप खरीद लेंगे, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, पर वहां पर इतने हाई लेवल पर आप बिना स्टॉप लॉस के ना खरीदे, क्योंकि शेयर्स ऑलरेडी ऊपर बढ़ चुके हैं। यूएसडी अब रिवर्स कर रहा है, मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इक्विटीज पर जरूर असर पड़ेगा। और ऐसे जब नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट होगा तो आईटी सेक्टर भी कभी ना कभी टॉप करेंगे। हिस्ट्री देखिए डिविडेंड की तो आप देख सकते हैं टीसीएस अच्छा खासा डिविडेंड देता है। तो ये सारे शेयर्स आप जानते हैं लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देते हैं। ऐसे शेयर्स नहीं है जिनको आप डे टू डे ट्रेड कर सकते हैं, आप छोटे रेंज के लिए कर सकते हैं, पर यहाँ पर साबित हुआ है कि लंबे समय रखने में ही प्रॉफिट रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोनस डिविडेंड एंड साथ में अच्छे रिटर्न मिलते आए हैं। तो आप देख सकते हैं 2020 में ही शेयर ने 1 2 3 4 5 6 बार डिविडेंड दिया है शेयर ने। 5 रुपए का, 12 रुपए का, सबको आप ऐड करेंगे और उसके साथ साथ अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हो। डिविडेंड को लेकर जरूर एक ऑप्टिमिज्म बना रहेगा कि इस बार भी कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। आईटी सेक्टर रिजल्ट्स अनुमान है कि दोबारा से ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन्फोसिस के हम बात कर रहे थे बोनस की, तो बोनस अगर इसका हम हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हैं कि 2000 के बाद यानी पिछले 20-21 सालों में कंपनी 4 बार बोनस दे चुकी है, 5 बार दे चुके हैं। देख सकते हैं आप 2004 में, 2006 में, 14, 15 एंड 18 एंड पिछले 7 सालों में 3 बार ऑलरेडी दे चुकी है, जहां पर आपके शेयर्स डबल हो जाते हैं, शेयर प्राइस आधा हो जाता है। तो इस तरीके से भी आपकी कंपाउंडिंग होती रहती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी इंतजार रहेगा, पर मैं आपको ऑलरेडी वार्न कर चुका हूँ कि क्यों तेजी आई है, इक्विटीज पर क्या असर पड़ेगा इस डॉलर की तेजी का, एंड साथ में अभी जो ग्लोबल सेंटीमेंट है यानी कोविड को लेकर। तो आईटी सेक्टर फिलहाल स्ट्रॉन्ग है, कोई भी कमजोरी के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। सीएनएक्स आईटी पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो काफी लोग रहते हैं आईटी सेक्टर के शेयर्स में, क्योंकि काफी अच्छी कंपनीज है लंबे समय से, तो आपको ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स हो चुके हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग या फिर आप अच्छे लो पे और ऐड करें वो आपका डिसीजन होगा। पर आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, इस बार थोड़े डिस्कस करते हैं। इस बार जैसे आईटी अगर आगे बढ़ा है, अगर हम आईटी का वीकली चार्ट देखें, सीएनएक्स आईटी का, तो यहाँ पर आप देखें कि लगभग कोविड क्रैश से पहले 16,000 पर चलता था, अब हमें 26-27,000 पर चलता दिखाई दे रहा है। तो मेजर रैली आई आईटी सेक्टर में। ऐसा हमें लास्ट टाइम किस में देखने को मिला था? हमें लास्ट टाइम ऐसा फार्मा में देखने को मिला था। फिलहाल वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं कि 2008 में भी एक क्रैश आया था मार्केट में, वहां से फार्मा 3,500 से गिरकर लगभग 2,000 आ गया था। पर उस समय डिमांड बढ़ी फार्मा की, बाकी कंपनीज काफी अंडर वैल्यूड थी, एंड आप देख सकते हैं वहां से बढ़ता बढ़ता 14,000 तक आ गया था। जब 2015 में दोबारा से मार्केट में क्रैश हुआ तो फार्मा शेयर्स काफी ज्यादा हाइपर थे, वहां पर सेल ऑफ शुरू हुआ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं 2015 एंड अब 2021 आ चुका है, लगभग 6 साल हो चुके हैं, एंड फार्मा अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, अगर हम सीएनएक्स फार्मा की बात करें, तो उसको टच नहीं किया है। और ऐसा ही हमें कुछ आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज खराब हो गई। फार्मा सेक्टर में आप देख सकते हैं काफी कंपनीज है जो लंबे समय में अच्छी रही हैं, पर पिछले 5 साल से एक लंबी करेक्शन में चली गई थी। तो इसका कहने का ये मतलब है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक जरूर है आईटी सेक्टर, यहाँ पर इन्फोसिस, टीसीएस काफी अच्छी कंपनीज है, एचसीएल काफी कंपनीज आपको मिल जाएंगी, पर वहां पर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है। क्योंकि आप समझिए कि इस तेजी को देखकर किसने फार्मा शेयर्स खरीद लिए होते कि वो सिर्फ फार्मा में इन्वेस्ट करेंगे। तो 5 साल तक डाउन ट्रेंड रहा, वहां पर मेजर शेयर्स में भी डाउन ट्रेंड रहा है। तो आपको सिर्फ एक थॉट प्रोसेस को लेकर मार्केट पर नहीं चलना है, जैसे कुछ लोग सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स बाई करते हैं, लेकिन कुछ समय से आप देखते आए हैं कि काफी डिविडेंड स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहां पर आपका कैपिटल इंक्रीज नहीं होता, जहां पर इन्फ्लेशन के साथ साथ आपकी जो वैल्यू है मनी की वो कम हो जाती है। तो इसलिए आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखिए। आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्टॉक जरूर है, और वहां पर आप दूसरे सेक्टर भी देखिए जो फिलहाल अंडर वैल्यूड है, आप अपने एनालिसिस दे सकते हैं। और जो न्यूज आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम हर सेक्टर की डिमांड चेंज होती है, फिलहाल केमिकल सेक्टर भी काफी तेज है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कब किसी सेक्टर का टाइम आता है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्या रहा है। और यहाँ पर अब नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आईटी के लिए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि आज आईटी सेक्टर में तेजी क्यों आई, पूरे दिन क्या हुआ जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में बीच में तेजी आ गई, and आगे अब कौन से इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।